राय साहब की राय चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक हालात पर और मुद्दा होगा आत्मनिर्भर भारत। चीन से विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन से या अन्य देशों से आयात न्यूनतम करने पर जोर दिया है और आयात न्यूनतम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन को अंजाम देने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत जरूरी सामानों का जो अब तक आयात होता रहा उसे देश में ही तैयार कर और उसका इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके लिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की मदद ली जाए। कहने का मतलब ये कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफल बनाने में निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सार्वजनिक उपक्रमों की यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की होगी और उनका रोल इसमें अहम होगा। लेकिन अभी इस दिशा में भी भारत सरकार की स्पष्ट नीति का घोर अभाव है, जिसके चलते भेल जैसी कंपनियां और दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इनको आगे की अपनी भावी योजनाएं बनाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। मसलन भेल को ही ले लें। भेल जैसी ब्लू चिप नवरत्ना कंपनी जो एक जमाने में शेयर बाजार की ब्लू चिप कंपनियां हुआ करती थी और इसके कई निवेशक जबरदस्त बुरी, लेकिन आज इस कंपनी का वित्तीय कामकाज पिछले कई वर्षों में सबसे निराशाजनक दौर से गुजर रहा। उसके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर वो आगे का रास्ता कौन सा अख्तियार करे जिससे कि अपनी पुरानी चमक को वो दोबारा पा सके। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बाकी कंपनियां जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, भारत डायनेमिक्स BDL, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कृत संकल्प हैं। इनके पास खासी ऑर्डर बुक भी है जो सरकार की ओर से मिली है और कुछ अन्य क्षेत्रों की तरफ से भी मिली है। इनके कुछ उत्पादों को निर्यात करने की भी योजना है। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन मुद्दा ये है कि आज भी भारत सरकार की दिशा स्पष्ट नहीं है कि इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की क्या भूमिका होगी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। मसलन सबसे बड़ी दिक्कत है विनिवेश मोर्चे पर। सरकार की नीति विनिवेश के मुद्दे पर अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कभी खबर आती है कि भेल जैसे और भारत अर्थ मूवर्स जैसे उपक्रम जो है इनका बड़े पैमाने पे विनिवेश किया जाएगा। अब सवाल विनिवेश का नहीं है, सवाल ये है कि इस विनिवेश की प्रक्रिया के तहत जो वर्तमान में योजनाएं बनाई जाएंगी उनका अमल क्या विनिवेश के बाद उस तरीके से, उस तत्परता से, उस लक्ष्य के साथ हो पाएगा? क्या विनिवेश के बाद जो निजी क्षेत्र के साझेदार आएंगे वो उन योजनाओं को पूरी तरीके से ईमानदारी से आगे बढ़ाएंगे? अगर दिशा स्पष्ट नहीं है तो इन कंपनियों को अपनी भावी योजनाएं बनाने में भी एक अपनी किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति का सामना करना पड़ेगा। साथ ही वो कोई अपना स्पष्ट लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाएंगे। ऐसी अस्पष्ट तस्वीर और नीति स्पष्ट न होने के कारण सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पहले सरकार को ये तय कर देना चाहिए कि अभी वर्तमान में जितने भी PSU हैं, खास करके वे PSU जो विद्युत क्षेत्र से, स्ट्रैटेजिक क्षेत्र से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी आगे की तस्वीर क्या हो, उनका मैनेजमेंट किनके हाथों में होगा। विनिवेश होगा तो सरकार की एक कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि इन PSUs में हम अधिकतम कितना भी निवेश करेंगे, सरकार के पास PSU में कितनी हिस्सेदारी होगी, किन किन क्षेत्रों में कितनी हिस्सेदारी होगी, ताकि PSUs का जो मैनेजमेंट है वो आगे की तस्वीर स्पष्ट रूप से उकेर सके। ये अभी ऐसे में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने में समय तो लगेगा ही और निजी क्षेत्र को भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर स्पष्ट नीति सरकार घोषित कर दे तो इससे जो है आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने में काफी मदद मिलेगी और काम तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ पाएगा और हम अपने लक्ष्य को समय पे पूरा कर पाएंगे। अब रही बात चीन से आयात कम से कम करने या ना करने के बारे में। चीन से पूरी तरह आयात रोकना क्या अभी संभव हो पाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है। निजी क्षेत्र में खास करके ऑटोमोबाइल
और दवा उद्योग, इन दोनों क्षेत्रों से एक आवाज उठने लगी है। कच्चे माल और कल पुर्जों का आयात चीन से करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो दवा उद्योग और ऑटोमोबाइल उद्योग को हर हालत में चाहिए अपना उत्पादन जारी रखने के लिए, ये चीन से इस निर्भरता को कम नहीं किया जा सकता तत्काल। इस निर्भरता को कम करने में कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर इस दिशा में निजी क्षेत्र को उचित प्रोत्साहन दिया जाए, एक स्पष्ट नीति बनाई जाए ताकि चीन से इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जो भी आयात हैं उनको जल्दी से जल्दी नगण्य किया जाए, एक इसके लिए नीति बनानी ही होगी। और सरकार को इस काम में देरी न करके इसके लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए ताकि स्पष्ट नीति जल्दी से जल्दी सामने आए और निजी क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पाने की दिशा में और तेजी से काम कर सके और भारत आत्मनिर्भर भारत मिशन को पूरी तरह सफल बना सके। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक बात और, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। मैं विदा लूं इसके पहले आप सभी से एक आग्रह है, विनती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो कृपया एक लाइक बटन दबाने में कोई कंजूसी ना करें। अपने मित्रों, दोस्तों से शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।